तो फाइनली एमआईएम की जीत हो गई है। कोचा धमन से सरवर आलम साहब जो जीत गए हैं। मैंने कहा था ना कि जिस दिन वोटिंग कंप्लीट हुआ था ना, वो जिस दिन वोटिंग हुआ था 11 तारीख को, उस दिन के शाम को ही उनके मुस्कुराहट बता रहा था कि भाई ये सीट हमारा है। और मास्टर मुजाहिद साहब को कहा तो इसी ने, आ जाइए हमारे पास यार, हम जिताएंगे आपको। हल्के में ले रहे थे उनको। सोचे थे कि अगर बीजेपी की बी टीम का अगर एलिगेशन और टैग लगा देंगे तो ये लोग, जनता लोग जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको हरा देंगे। क्या हुआ मास्टर मुजाहिद साहब, क्या हुआ? बड़े रो रहे थे आप, नंगड़े घोड़े के लेकर या और भी चीज़ों को लेकर जो है बड़े बच्चों की तरह रोना रो रहे थे। क्या हुआ आपका? अच्छा, मज़े की बात पता है, एमआईएम अभी उतनी सीटों पर बढ़त बनाई हुई है जितनी सीटों पर कांग्रेस बनाई हुई है, 5। अब बल्कि एमआईएम आगे निकल गई है, 6 सीट ऑफिशियली 5 है, लेकिन 6 सीट पर आगे निकल गई है। कौन-कौन सी वो 6 सीटें हैं? तो कोचा दमन तो एमआईएम जीत गई है, अमोर जीत गई है। इसके अलावा बैसी के अंदर, जोकीहाट के अंदर, बहादुरगंज के अंदर जो है एमआईएम की जो है वो जीत हो गई है। तो और ठाकुरगंज के अंदर, ठाकुरगंज के को लेकर भी बहुत डाउट था शुरू में कि यार पता नहीं क्यों ये निकाल पाएंगे, लेकिन भाई गुलाम हसनैन साहब ने जो है काम किया है, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वोट हासिल किया, बढ़त बनाई है। लेकिन मज़े की बात है, कोचा धमन से जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ जीत हुई है एमआईएम की, वो बहुत कुछ बयां करता है, वो बताता है। और इसमें देखिए, इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इजहार रफ़ी साहब का भी, थैंकफुल रहना चाहिए उस आदमी का कि ऐन वक्त में उन्होंने सच्चाई को जो है तस्लीम किया। ऐन वक्त में जो है उन्होंने हकीकत को तस्लीम किया और कोई भी ईगो नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ लेकर ईगो रख कर जो है या और भी चीज़ें रख कर जो है वो शामिल नहीं भी हो सकते थे। जैसे अंजार नईमी साहब शामिल नहीं हुए, बैसी से रुकनुद्दीन साहब शामिल नहीं हुए, होना चाहते थे नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे रीज़न की वजह से। लेकिन इन्होंने हर चीज़ को जो है दरकिनार किया और एमआईएम के अंदर शामिल हुए और उनकी मेहनत भी काम आई। उनके बेटे ने भी मेहनत किया और गुलाम सरवर साहब के लिए बहुत काम भी किया उन्होंने, बहुत मेहनत भी किया। और गुलाम सरवर साहब की मुस्कुराहट उस दिन से मैं बता रहा हूँ कि भाई ये सीट जीत रही थी। हालांकि शुरुआत में आज भी थोड़े से पीछे ज़रूर रहे थे, जबकि जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे राउंड का गेम होता है ना, ये 26 राउंड, 27 राउंड, 28 राउंड, कई कई जगह पर तो 32-32 राउंड, 40-40 राउंड तक भी है। तो राउंड बाय राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उनके वोटर्स एरिया जो है वो बिखरते जाते हैं, उनके वोटर्स अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो भाई आगे पीछे होना ये इट्स पार्ट ऑफ इलेक्शन। लेकिन जो है कुल मिलाकर गुलाम सरवर साहब को जो है ना, सरवर आलम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, एमआईएम को बहुत मुबारक हो। क्योंकि एक डाउट था सर, डाउट ये था कि क्या पिछले बार की तरह इस बार भी एमआईएम क्रेज़ बना पाएगी? क्या पिछले बार की तरह इस बार भी? क्योंकि कहा यह जा रहा था इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले, कि पिछले बार तो एक हवा था एमआईएम का, इसी वजह से 5 सीट जीत गई, तुक्के में जीत गई। लेकिन ये तुक्का नहीं है सर, ये तुक्का नहीं है, ये मेहनत है। ये वहाँ के लोगों की मेहनत है, ये वहाँ के लोगों की लगन है, ये वहाँ के वोटर्स की मेहनत है। और एमआईएम के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से मेहनत किया ना इस बार चुनाव के अंदर, और जो उनके पसीना, कुर्ता और शेरवानी बता रहा था, वो पसीना बता रहा था, जब उनके भीगे हुए पसीना से जो शेरवानी नज़र आ रहे थे, वो बता रहा था कि उनकी मेहनत थी। वो बता रहा था, ये आए थे लोग, कुछ लोग आए थे, इकरा हसन आई थी, इमरान प्रतापगढ़ी आए थे और भी कुछ लोग आए थे, सोचे थे बहका देंगे, नहीं बहका पाए यार। उनका वो नहीं इन्फ्लुएंस कर पाए और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जो है अब जो है वो समझ चुकी है। खैर कुल मिलाकर बहुत बहुत मुबारक हो एमआईएम को, पहली जीत दोनों जीत मुबारक हो। अख्तरुल ईमान और जो सरवर आलम साहब है, दोनों जीत गए हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। एमआईएम की बड़ी जीत है, धमाकेदार जीत है। लेकिन अभी टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो लक्ष्य है वो मुकम्मल नहीं हुआ है दोस्तों। अभी और भी 4 को जिताना है। हालांकि 25 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे, लेकिन कुछ जगहों से जो मुझे लगा था कि अच्छा कर सकते थे, जैसे ढाका से सोचे थे कर सकता था राणा रणजीत सिंह, नहीं किया, बहुत पीछे रह गए वो। बहुत एक तरफा हार जिनको बोलते हैं, गंदा वाला हार जिनको बोलते हैं, उनकी हार हुई है वो। इसी तरीके से मनोज कुमार दास, मुझे लगा था सिकंदरा से कुछ समीकरण वगैरह तैयार होगा, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हो पाया। खैर उतनी मेहनत भी, मुंगेर से मुझे लगा था, मुंगेर से लगा था कि हो सकता है यार, इतने इतने एक्सपीरियंस और तजुर्बाकार ये एमएलए है, विधायक है, तो क्या पता कुछ करिश्मा और कारनामा कर दे। वो भी, उनकी भी बहुत गंदी वाली हार हुई है। और इसके अलावा बाकी जगहों पर कुछ अच्छा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर निगाहें जो वो 6 ही सीटों पर थी, 7 सीटों पर थी, और 6 ही सीटों का तो डिमांड ही कर रहे थे यार एमआईएम। महागठबंधन वाले से 6 ही सीटों पर डिमांड कर रहे थे। और मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, शुरुआत में मैंने कहा था कि कांग्रेस से अच्छा रहेगा आरजेडी वालों को कि भाई कांग्रेस को छोड़ दो और एमआईएम को अपने साथ शामिल कर दो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
मैंने कहा था, इसलिए वजह से मैंने कहा था क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी और ज़्यादा सीटें उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हम बहुत बड़ी पार्टी है। नो डाउट वो बड़ी पार्टी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना राज्यों के हिसाब से अलग-अलग राज्यों की बड़ी पार्टी नहीं है वो। तो वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, एमआईएम बेचारे 6 सीटों पे डिमांड कर रहे थे। तो आरजेडी और तेजस्वी को चाहिए था यार हम ज़्यादा सीटें क्यों दें, खुद ज़्यादा सीटों पर लड़े ना, 6 सीटें इनको दे दें। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल दोनों का एक ही बल्कि एमआईएम उससे आगे निकली हुई है कांग्रेस से। हालाँकि फाइनल जब परिणाम आएँगे तो क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल जो है एमआईएम कांग्रेस से आगे निकली हुई है। तो यार बेहतर रहता। तो 6 सीटें जो है अभी फ़िलहाल जीत सकती है, 2 जीत गई है। ठाकुरगंज रेस में है, आगे है, बढ़त बनाया हुआ है। बैसी रेस में है, लगातार बढ़त बना रहे हैं। हालाँकि फ़ासले उतने ज़्यादा नहीं है, ये भी एक कंसर्न बात हो सकती है क्योंकि ऐसा 6000 7000 वोट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं जब काउंटिंग जारी होता है। बहादुरगंज से ज़रूर बढ़त बनाया है और उम्मीद है कि वो बढ़त जो है लगातार ऐसे ही बनते चले जाएँ और उम्मीद है, लोगों को लग रहा है कि बहादुरगंज भले ही पीछे नज़र आ रहे हों, लेकिन बहादुरगंज जो है वो जीत रही है। ये कॉन्फिडेंट है वहाँ के लोग, एकदम लग रहा है कि यार ठीक है अभी दूसरे एरिया में आने दो ना, ये एरिया हमारा एरिया आने दो ना, हम आगे निकल जाएँगे। वहाँ के लोगों से बात हुई तो ऐसे ही उन्होंने कहा। बहादुरगढ़ भी जीत रहे हैं वो और अभी स्टार्टिंग बढ़त है, थोड़ा ही बढ़त है, लेकिन ये और ज़्यादा बढ़त बना सकते हैं। इसके अलावा जोकीहाट के अंदर मैंने पहले भी कहा था, जोकीहाट का समीकरण बहुत तगड़ा रहने वाला है। आप लोगों में बहुत लोग बोले अरे यार नहीं वहाँ पर तो एमआईएम अब्दुल्ला सालिम जो है छोड़ दिया है तो एमआईएम नहीं जीत पाएगी। मैंने कहा नहीं यार, वोटर्स को आप नहीं जानते हैं। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया लग गया है। हालाँकि वो रहते तो शायद आसानी से जीत होती और ज़्यादा वोटों से जीतते, फ़ायदा होता, लेकिन फिर भी जो है ना, वो समीकरण कुछ इस तरीके से उनका फ़ेवर कर गया वहाँ पर मुखिया मुर्शिद का। वहाँ पर मुखिया मुर्शिद के अलावा कोई भी होता ना तो शायद जीत सकता था वहाँ से। तो कुल मिलाकर मुखिया मुर्शिद साहब भी वो सीट निकाल रहे हैं, बढ़त बनाया हुआ, तगड़ा बढ़त है। हालाँकि शुरू में वो भी पीछे चल रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको, वहाँ से जो है आरजेडी के जो मंत्री है, जो पहले एमआईएम से जीते थे, जिनको घमंड हुआ था कि हम अपने दम पर जीते हैं, जिनको घमंड था कि हम जो है हम ही हैं, एमआईएम की वजह से नहीं जीते हैं और 3-4 को लेके चले गए थे। भाई वो क्या नाम है उनका, शाहनवाज़ साहब, पीछे चल रहे हैं यार, चौथे नंबर पे चल रहे हैं। वो तो सरफराज से भी पीछे चल रहे हैं, जदयू से भी पीछे चल रहे हैं। तो यार तो सोच, उनको समझा दो कोई कि आप अपने दम पे नहीं जीते थे, आपको जिताया गया था और एमआईएम की वजह से और असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जीते थे आप। तो खैर जोकीहाट जीत सकते हैं, ठाकुरगंज जीत सकते हैं। किशनगंज काफ़ी पीछे हो गया है दोस्तों और ये उम्मीद नहीं था किशनगंज से, लगा था कि थोड़ा-सा बेहतर प्रदर्शन हो सकता था किशनगंज से और लेकिन फ़िलहाल जो है काफ़ी पीछे हो गए हैं। देखते हैं, अभी टाइम है, परिणाम रिज़ल्ट आया नहीं है। लेकिन ये जो 4 विधानसभा सीट बचे हुए हैं, बैसी, बहादुरगंज, जोकीहाट और ठाकुरगंज, ये चारों पर एमआईएम की जीतने के चांसेस बन रहे हैं और जीतना भी चाहिए। अभी फ़िलहाल बढ़त बनाया हुआ है, 2 पर जीत हो चुकी है और अख्तरुल ईमान और सरवर आलम को जो है जीत की बहुत-बहुत मुबारक हो। एमआईएम को कम से कम ये डर जो एक बन रहा था कि क्या पता इस बार खाता ही ना खुले महागठबंधन के उसमें। और मैंने कहा था ना कि ये एग्ज़िट पोल यार सिर्फ़ ये बातें करने के लिए होते हैं। बाकी कुछ नहीं होता है, एक बार फिर से गलत साबित हो गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।